मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा। दुमका में प्रमंडल स्तरीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने संताल परगना की तीनों लोकसभा सीटों को जीतने का दिया मंत्र। और बोकारो में कस्तूरबा अंतर विद्यालय संगम का हुआ आयोजन। 400 छात्राओं ने 2 दर्जन से अधिक प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर आज बेंगलुरु पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रति एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 1 वर्ष में 12 सिलेंडर तक 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको साल में 12 सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी 1 सिलेंडर पर, यानी कि लगभग 2400 रुपया, अगर वो 12 लेते हैं तो उनको 24 रुपए की राहत देने का निर्णय लिया गया था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दामों में अभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, तो इस सब्सिडी को अगले 1 साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को, बहनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। यानी कि 9 करोड़ 60 लाख बहनों को अगले 12 महीने तक 200 रुपए प्रति सिलेंडर, 12 सिलेंडर तक जो उनको 1 साल में ले सकती हैं, उस पर लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हो गया है। इसका लाभ इस वर्ष 1 जनवरी से केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जगदलपुर मुख्यालय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 84वें स्थापना दिवस परेड समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सीआरपीएफ कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने सीआरपीएफ के शौर्य और वीरता की सराहना की। गृह मंत्री ने जगदलपुर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए, वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना। हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का। राजधानी रांची में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के झारखंड चैप्टर की ओर से आज झारखंड हेल्थ केयर समिट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया। इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की चर्चा की गई। झारखंड भाजपा मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। इस सिलसिले में संताल परगना में प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया।
सम्मेलन में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संताल परगना की तीनों लोकसभा सीटें जीतने का मंत्र दिया। पहला तो अभी चल रहा है पूरा देशव्यापी बूथ का सशक्तिकरण, क्योंकि चुनाव तो आखिर लड़ाई पोलिंग बूथों पर ही होती है। इसलिए पार्टी की नहीं कि भाई हमें प्रत्येक बूथ में कार्यकर्ताओं की टोली को हम खड़ा करें, तो एक तो वो अभियान है। उधर गिरिडीह जिले में भी भाजपा की बूथ स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी भी शामिल हुए। इस दौरान बूथ स्तरीय कमेटी गठित की गई। श्री शाहबादी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के कारण 2024 में भाजपा प्रचंड जीत हासिल करेगी। में चल रहा है, जिसके तहत बुद्ध सशक्तिकरण, डाटा प्रबंधन और महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण उसको हर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पीएसयू प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। बैंकिंग संकट के बीच इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि सरकार और आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी बैंकिंग संकट का प्रभाव भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर नहीं पड़ेगा। बजट 2023-2024 को पेश करने के बाद ये पहली पूर्ण समीक्षा बैठक होगी। बैठक में ऋण प्रवाह सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए बैंकों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा होने की संभावना है। स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना के नारों के साथ रामगढ़ जिले के गोला से 5 स्वच्छता दूत प्रधानमंत्री से मिलने पैदल ही दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। स्वच्छता समूह कोरोना महाकाल को देखते हुए एक स्वच्छता पैगाम जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग 1280 किलोमीटर का यात्रा करने जा रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि भारत नंबर 1 बनने की कगार पर है। इस तरह का स्वच्छ अभियान आदमी अगर हर व्यक्ति पर अगर निर्भर कर ले तो हमारा देश स्वच्छता में नंबर 1 बन जाएगा। हिंदुस्तान को यही उद्देश्य लेके हम लोग गोला प्रखंड से निकले हैं। डॉक्टर हम यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये 5 सदस्य मिल करके आज नया मोड़ को पूरा साफ सफाई किया है, मैं इनको सराहना करती हूं। और मैं सरकार से भी कहना चाहती हूं कि आपने स्वच्छता अभियान को चलाए हैं तो इस सब पर भी सब जगह जगह पर भी सफाई कर्मी को बहाली होना चाहिए। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज काशी विश्वनाथ का दर्शन किया। इस दौरान वे मंगला आरती में शामिल हुए और राज्य की खुशहाली की कामना की। मौके पर श्री सेठ के परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जेल तक जाने वाले रामदास के निधन पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दुमका के डंगलपाड़ा स्थित उनके आवास जाकर शोकाकुल परिजनों से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना। चतरा जिले के सरना टुंगरी पकरिया में आयोजित सरहुल पूजा महोत्सव में श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। उन्होंने मांदर बजाकर लोगों को शुभकामनाएं दी। मौके पर उपायुक्त अबू इमरान भी मौजूद थे। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त ने प्रकृति के महापर्व सरहुल के अवसर पर जिले के चांडिल गोल चक्कर में आयोजित कार्यक्रम में सपरिवार भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक के साथ चाईबासा स्थित पुलिस लाइन के प्रांगण में आयोजित सरहुल पूजा समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जिलेवासियों को सरहुल की बधाई दी। पलामू में भी सरहुल का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सरहुल महोत्सव में जिले के उपायुक्त ए डोडे भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मांदर बजाया और लोगों को सरहुल की बधाई दी। उधर पलामू जिले के पांकी विधानसभा क्षेत्र के पचफेड़ी में केंद्रीय सरहुल पूजा महोत्सव द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता शामिल हुए। इस दौरान मांदर के थाप पर वो थिरकते नजर आए।
रामगढ़ जिले में उपायुक्त ने टीबी रोग को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर 5 टीबी मरीजों को गोद लेने एवं इलाज के दौरान उन्हें फूड बास्केट उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद मरीजों के उपचार के लिए आगे आएं। देवघर जिले में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लखराज भूमि को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के मार्गदर्शन में लखराज और अन्य लगान मुक्त भूमि के समुचित राजस्व संपादन को लेकर उच्च समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की मीडिया को जानकारी दी। साहिबगंज जिले के राजमहल 3 पहाड़ मार्ग पर नई बस्ती स्थित काट पुल के पास सड़क हादसे में बाइक सवार 2 किशोरों की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। बोकारो जिले में नमामि गंगे योजना अंतर्गत कस्तूरबा अंतर विद्यालय संगम का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और प्रतिभागियों के साथ संवाद किया। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश इलाकों में 30 मार्च तक बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कहा है कि इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 26 से 28 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। हमारे पद में आज हम बात करेंगे पुतुल कला की। कठपुतली के उस्ताद महिपत कवि लगभग 1960 से कठपुतली नाट्य कला को समर्पित हैं। 1975 में अहमदाबाद में पपेट्स एंड प्लेज ग्रुप की स्थापना की। 100 से अधिक कठपुतली नाटक लिखे जिनका देश विदेश में मंचन किया और कितने ही पपेट प्रेमियों को निस्वार्थ भाव से इस कला में प्रशिक्षण भी दिया। पपेट क्या है? पपेट उसके नाटक का पात्र है। कई देशों का प्रवास किए और वहाँ रामायण और कृष्ण लीला बताई कि जिससे जीने का ढंग उनको लोगों को पता चले। विदेशों में भी पपेट तो है, पर हमारे जो ट्रेडिशनल पपेट है वैसे उनके पास ट्रेडिशन नहीं है। महिपत जी ने पुतुल कला को जन जागरूकता का अहम माध्यम बनाया। अपने पुतुल नाटकों के माध्यम से परिवार नियोजन, HIV एड्स, पर्यावरण आदि विषयों पर कठपुतली फिल्मों और विभिन्न टेलीविजन कठपुतली धारावाहिकों का भी आयोजन किया। भारत के हर एक राज्य में अपना अपना एक पपेट शो होता है, उनका ट्रेडिशनल है। अब उसका उद्धार करने की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि इनको दिखा करके हम बच्चों के संस्कार को सुधार सकते हैं। 1970 से 76 में मैं अहमदाबाद में था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, और शाम को दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में पपेट सेक्शन था। यहाँ कवि जी भी काम कर रहे थे दर्पणा में मेहरबेन के साथ, और महिपत जी एंड हिज वाइफ लीलाबेन वो वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन म्यूजिक, क्राफ्ट, कॉस्ट्यूम, और ये चीज़ आई थिंक दिस इज व्हाट इज द गिफ्ट दैट महिपत जी हैज गिवन टू अस मॉडर्न पपेटियर्स। और इनमें उन्होंने लोक कथाएं की है, एपिक्स है, रामायण की भी की है कहानियाँ, और उनकी डिज़ाइन या उनके मटेरियल से जो उनके पास है इससे, तो ही स्पेशल इन दैट। और वी आर वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश है कि इट्स ओवर ड्यू, 91 years old and he got the Padma Award, so that is very good. पुतुल कला अत्यंत प्राचीन कला है। 400 ईसा पूर्व पाणिनि के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में भी पुतुल नाटक का उल्लेख मिलता है। इसे लोक नाट्य की ही एक शैली माना गया है, जो कई कलाओं का मिश्रण है, जिसमें लेखन, नाट्य कला, चित्रकला, वेशभूषा, मूर्ति कला, काष्ठ कला, वस्त्र निर्माण कला, रूप सज्जा, संगीत, नृत्य आदि सब सम्मिलित हैं। बदलते दौर में इस प्राचीन कला को सपरिवार आगे बढ़ा रहे हैं महिपत कवि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से आयकर भुगतान की अपील की थी। प्रधानमंत्री की इस अपील का सकारात्मक असर दिखने लगा है।
अब करदाता को सरकार की कर व्यवस्था से जोड़ना अधिक मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी आदतें जाती नहीं है। एक पीढ़ी को अभी भी लगता है कि भाई सरकार से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि नियमों से भाग करके हम अपने सुख चैन गंवा देते हैं। कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति हमें परेशान कर सकता है, हम ऐसा क्यों होने दें? क्यों न हम स्वयं अपनी आय के संबंध में, अपनी संपत्ति के संबंध में सरकार को अपना सही ब्यौरा दे दें। एक बार पुराना जो कुछ भी पड़ा हो उससे मुक्त हो जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी समाचार के YouTube चैनल पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। बोकारो जिले में नमामि गंगे योजना अंतर्गत कस्तूरबा अंतरविद्यालय संगम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने किया। इस दौरान 400 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न खेल गतिविधियों में हिस्सा लिया। उपायुक्त ने प्रतिभागियों के साथ संवाद भी किया। नेक्स्ट गोल किया जाइए आप। केजीबीबी बैरमों के पास हम मारते हैं। कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ जितनी भी बाकी चीजें हैं, जनरल अवेयरनेस की हैं, सोशल अवेयरनेस की है, मोरल वैल्यूज हैं, स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनको भी समान रूप से महत्व देते हुए जीवन में आगे बढ़ाएं। नवरात्र चैती संताल परगना और देवघर से सटे सीमावर्ती राज्य बिहार के कई जिलों के लिए खुशखबरी है। अब कुछ ही मिनटों में लोग देवघर से पटना का सफर तय कर सकेंगे। कल से देवघर से पटना के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की जाएगी, जिसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। देवघर से पटना और पटना से देवघर का सफर महज 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। विमान सेवा की शुरुआत से लोगों में खुशी है। पहली बात है कि देवघर ऐसे छोटे शहरों में एयरपोर्ट होना सबसे बड़ी बात है। और पहले भी कलकत्ता और दिल्ली के लिए फ्लाइट थी, अब रांची और पटना के लिए भी है। इसके अलावा मतलब कि लोगों का बहुत समय बचेगा और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं होगी और लोग मतलब और भी बहुत ज़्यादा खुश है। छोटे शहरों को विकास की ओर जा रहा है और भी बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है। आप कितना खुश हैं? वो तो सबसे बड़ा परम खुशी यही मिल रहा है जो कल से पटना और रांची का जो फ्लाइट शुरू हो रहा है, उसमें हम लोग का जैसे जजमान जो है रांची में है, पटना में ऐसे ट्रेन में आने में बहुत लेट होता था, ऑनलाइन पूजा करवाते थे। अब जो है उन लोग को इतना सुविधा मिल गया जो सुबह आते हैं, शाम में पूजा करके चले जाते हैं और ज़्यादा उन लोग को खुशी मिलता है। और उसमें और हम लोग को दक्षिणा भी थोड़ा बढ़ के देता है, जो अपना आके साक्षात खड़ा होके हनुमान जी का श्रृंगार करवाते हैं, बाबा बैद्यनाथ का श्रृंगार करवाते हैं, शनिदेव का श्रृंगार करवाते हैं। उन लोग को बहुत ही आनंद लगते हैं। तो इसीलिए बहुत बहुत आभार जो ये फ्लाइट को जो शुरू करवाया, उसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जा रही है। मां दुर्गा के सभी स्वरूपों में मां कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी है। मां कुष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली हैं।
कहते हैं जब संसार में चारों ओर अंधियारा छाया था तब मां कुष्मांडा ने ही अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व शुद्धता और पवित्रता का पर्व माना जाता है। देवघर जिले में चैती छठ को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे करते हैं और मोहल्ला वाले को भी बुला उला के सब पूजा वूजा करते हैं। आज कदुआ भात है और अपना मन की व्यक्ति है। कितने दिन तक चलता है ये पर्व? ये सिलसिला चलते रहता है। दूरदर्शन समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर आप हमें डीडी न्यूज झारखंड, फेसबुक पर RNU DDK और यूट्यूब पर झारखंड DD न्यूज पर भी समाचार देख और सुन सकते हैं। कुछ निजी नहीं उसके बाद हमारे पद्म गुड़िया दिए थे स्क्रिप्ट, हाँ वही पढ़ रहे थे। हमारे पद में आज हम पद्मश्री से सम्मानित आदिवासी गुड़िया बनाने वाले मध्य प्रदेश के झाबुआ के परमार दंपति की चर्चा करेंगे। रंग बिरंगी पोशाकें पहने गुड्डे गुड़ियां, कहीं सर पर टोकरी उठाए महिला तो कहीं ढोल बजाता, कंधे पर धनुष बाण थामे पुरुष। हर गुड़िया मानो अपनी अपनी कहानी बताने को उत्सुक। इस आदिवासी हस्तशिल्प कला को सहेज कर आगे बढ़ा रहे हैं रमेश परमार और उनकी पत्नी शांति परमार। जेब में पैसे नहीं थे तो लोगों से कतरने मांग मांग कर आदिवासी गुड्डे गुड़िया बनाने का काम शुरू किया। हाथ से ही गुड्डे गुड़िया उनके छोटी छोटी पोशाकें आदि तैयार करते हैं। 30 सालों से आदिवासी अंचल झाबुआ की लोक संस्कृति के प्रतीक आदिवासी गुड्डे गुड़िया बनाने की लोक कला को जीवित रखने के प्रयासों के लिए ये हस्तशिल्प दंपत्ति प्राप्त कर रहे हैं पद्मश्री पुरस्कार का सम्मान। पद्मश्री पुरस्कार मिलने की घोषणा के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे परिवारों में भी अच्छा लग रहा है। मैं अनुसूचित जाति दलित वर्ग से हूँ। झाबुआ जिले की एक परंपरा है आदिवासी गुड़िया निर्माण का। वैसे तो देखा जाए तो 1965 से चल रहा है, लेकिन हम लोग 93 से 30 वर्ष हो गए हैं। 93 में उद्यमिता विकास केंद्र TCPC में वैकेंसी निकली थी कि यहाँ पर आदिवासी गुड़ियाओं का ट्रेनिंग दिया जाना है, तो हमारी पत्नी शांतिबाई को 6 माह का आदिवासी गुड़िया ट्रेनिंग दिलवाया। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम लगातार आदिवासी गुड़िया का काम करते आ रहे हैं और उस समय गरीबी हालत के कारण हम कपड़ा ले नहीं पाते थे, तो टेलर लोगों से कतरन ले आते थे, उसमें से बड़े बड़े कपड़े के टुकड़े निकलते थे, उससे भी गुड़िया बनाते थे और पुराने कपड़ों से भी गुड़िया बना देते थे। दशकों से अपनी लगन परिश्रम के बल पर इस कला को जीवंत रखते हुए स्वयं तो आत्मनिर्भर बने ही अन्य लोगों को भी इस कला का प्रशिक्षण देकर स्वावलंबन की राह दिखा रहे हैं। आजीविका के बेहतर अवसर दे रही है ये पारंपरिक कला, जो अब हो रही है लोकल से ग्लोबल। हम भी चाहते हैं कि बेरोजगार लोग भी इसमें आगे आए ऐसा, और इसलिए हमने हमारी पत्नी को आदिवासी गुड़िया का प्रशिक्षण दिलवाया था।
आदिवासी गुड़िया बनाना, हैंडीक्राफ्ट से अन्य हैंडीक्राफ्ट अपन बनाते हैं, उसकी काफी डिमांड है। जैसे हम उदाहरण के लिए बाग में जो बाग प्रिंट कपड़ा है उसकी काफी डिमांड है, और इसी तरह से हमारे झाबुआ जिले में आदिवासी गुड़िया की भी काफी डिमांड है। अभी हम एक बार अहमदाबाद जो अंतरिक्ष अनुसंधान एकांश जहाँ पर रॉकेट बनाए जाते हैं, वैज्ञानिक लोग रहते हैं, वहाँ प्रफुल्ल भावसार जी ने बुलाए थे, तो वहाँ पर हमारी 2.5 घंटे में सारी गुड़ियाएं बिक गई। हमारी ये गुड़ियाएं शारजाह है, दुबई है, जर्मनी तक गई है। इस साल रमेश और शांति परमार। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी झारखंड की खबरें देख और सुन सकते हैं। ट्विटर पर खबरें देखने के लिए डीडी न्यूज झारखंड पर जाएं। फेसबुक पर RNUDDK पर आप झारखंड से संबंधित खबरें देख और सुन सकते हैं, जबकि यूट्यूब के लिए झारखंड डीडी न्यूज पर आप झारखंड से संबंधित खबरें आसानी से देख और सुन सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है तथ्यपरक और निष्पक्ष समाचार। हॉकी मुक्केबाजी सरण समापन। खूंटी जिले में आयोजित प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर महिला और जूनियर पुरुष पूर्वी क्षेत्र हॉकी चैंपियनशिप के छठे दिन पुरुष वर्ग में हॉकी बिहार ने हॉकी असम को 6-1 के अंतर से पराजित कर दिया। हॉकी बिहार के करणदीप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज शाम नई दिल्ली में 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नीतू घनघस और 75 से 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वीटी बुरा अपनी चुनौती पेश करेंगी। अपनी जगह पक्की कर ली है। इन चारों मुक्केबाजों के फाइनल में पहुंचते ही भारत के 4 पदक पक्के हो गए हैं। स्वीटी बोरा और नीतू आज अपने अपने फाइनल मुकाबले खेलेंगी, जबकि निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन रविवार को स्वर्ण पदक के लिए पंच लगाएंगे। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज सरोल महापर्व को लेकर फूल खोसे की परंपरा जारी है। इससे पहले कल प्रकृति पर्व सरहुल हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सरना धर्मावलंबियों ने पूजा अर्चना के बाद रांची में भव्य शोभा यात्रा निकाली। और अंत में मुख्य समाचार। गरीब परिवारों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। 1 साल और बढ़ाई गई उज्ज्वला सिलेंडर पर सब्सिडी। केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा। रांची में PhD चैंबर ने आयोजित किया झारखंड हेल्थ केयर समिट। राज्यपाल CP राधाकृष्णन भी हुए शामिल। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा। दुमका में प्रमंडल स्तरीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने संताल परगना की तीनों लोकसभा सीटों को जीतने का दिया मंत्र। और बोकारो में कस्तूरबा अंतरविद्यालय संगम का हुआ आयोजन। 400 छात्राओं ने 2 दर्जन से अधिक प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा।